team I managed, a team I made in last minute. Team I managed, a team I made in last minute, qualified for a international event in Malaysia. And I'm going to go and play there and represent my country. तब मैंने बोला कि बस that was like the turning point. और फिर मैंने सब छोड़ दिया. फिर there was no looking back after that. I was a very typical middle class Marathi boy. Sid, मतलब सिद्धू, born in 1991, my first child. मस्ती त्याची खूप होती, खेळणी हे ते खेळ तर तऱ्हेतऱ्हेचे होते त्याचे. जब एल्बम खोलती हूँ या जब याद आता है मुझे उसने लिए हुए एक्शन मैन, उसने ली हुई कार, सो आई कैन रिलेट दैट टू हिज पर्सनैलिटी राइट नाउ. मैंने उसमें वो एक गंदा एटीट्यूड कभी नहीं देखा है. वो सैवेज है, दैट इज हिज ट्रांसपेरेंसी. जो है, जो सच है, आई थिंक वो बोलता है. उसने कभी भी किसी भी बड़े का इंसल्ट नहीं किया, बैक आंसर नहीं किया. मेरे पूरे फैमिली में वो सबका चाहता है बिकॉज उसका आवाज भी रेज नहीं होता है. He was always a gamer, to be honest. He was always into gaming. He used to forget everything else when it came to gaming. All he used to do is talk about random characters. He used to talk about random games that we had no idea about. वरचेवर ही मॉलमध्ये जायची. मॉलमध्ये गेलं की पैसे दे म्हणून आणि तिकीट काढून ते खेळतच बसे दोघे. तोही तर एवढाच होता पण तरी खेळायचा. मला ते त्याला ती आवड झाली नंतर. बैक देन आई फील तब गेम्स का कुछ भी नहीं था, गेम्स के लिए कोई करियर नहीं था, बट बिकॉज उसका विजन क्लियर था, उसका फोकस क्लियर था, उसने शायद गेम्स का फ्यूचर तब देखा था और इसके लिए आज जो वो है उसमें है. He was in 9th. मेरे पास मोबाइल था. तो वो टाइम पे having internet on your phone was not very common. मतलब सबके पास नहीं होता था वो. तो वो थोड़ा बहुत भी यूज करने के लिए चार्जेस बहुत ज्यादा होते थे. I was sick because every month मोबाइल के बिल 5,000, 6,000, 7,000. तो मुझे पता नहीं था कि जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इतने सारे गेम्स और जब मैं खेल रहा हूँ वो बिल बढ़े जा रहे हैं. मैं करे जा रहा था, डाउनलोड करे जा रहा था. एंड फाइनली उसको काफी मैंने कि क्या है, मतलब ये क्या चल रहा है, लाइक फिर उसने बोला कि नहीं मैं खेलूंगा नहीं, प्रॉमिस. वन फाइन डे वी वर इन अ फैमिली, वी वर सिटिंग एंड आई वाज लाइक सिद्धू आता शाना झाला, अभी वो नहीं खेल रहा है. सी मेरा बिल तो बहुत कम आया और धीरे से मेरी मम्मी, उसकी जो नानी है जिसका वो चाहिए, बोला हाँ लेकिन मेरा 13,000 आया है. गलत भाई, मैं भी ये करता था वैसे कुछ. अजी के साथ अलग ही टोटली अलग रिलेशन है. और अजी इंस्टाग्राम पे उसको वॉच करती है. अजी का जो अजी ये वो स्ट्रीम करता है वो अजी देखती है. मी असं खेळ वगैरे बघते आणि मी त्याला किती वेळा म्हणते अरे तुझं ते खेळ वगैरे हे पण मला कळत नाही. तर आजी तुला नंतर थोडं थोडं कळेल, बघत राहिली तर कळेल वगैरे असं म्हणलं. पण जास्त तर मी इंस्टावरच बघते जास्त. जब भी वो स्ट्रीम करता है वो सुपर चैट होता है जिसमें हम पैसे भेज के फिर वो देखता है. तो अजी उसको भेजती है, मुझे बोलती कि मेरे अकाउंट से जीपे करो, तो अजी के अकाउंट से हम जीपे करते हैं. देन शी सेड कि नहीं सिद्धू है तो उसको थोड़ा ज्यादा भेजना, 5-10 रुपये 15 नहीं भेजना, ज्यादा भेजो. लाइक काही असू दे 100, 200, 400 पण बरं खूप पब्लिक पाठवतं ना त्याला. त्यामुळे एक आजीचं पण आशीर्वाद पाठवते. पाठवायचं नाही का? पाठवायचं ना. नानी वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा फर्स्ट इमोशनल हो गया था आई थिंक 4th स्टैंडर्ड में, व्हिच वाज अ HP मीडिया सेंटर PC. इट वाज सुपर हाई कॉन्फ़िगरेशन फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इट वाज सुपर एक्सपेंसिव. तो वहाँ से जो मेरा गेमिंग का आई थिंक जो एक इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. उसके बाद फिर आई मूव्ड ऑन टू गेम्स लाइक एज ऑफ एम्पायर्स वो टाइम पे, सिम सिटी, एंड देन इट जस्ट डिड नॉट स्टॉप. बाप के साथ DM ते पण फैंटम वरती खेळतोय मी, ठीक है ना. 10th 12th के बाद जब एक्चुअली मैं कैफेज में गया, 10th के बाद अपने जब कैफे कल्चर मैंने देखा कि क्या होता है. So we always used to know that there was a cyber cafe in the area that he used to visit every single day, making different reasons at home. When I went to Ozone, I was probably one of the youngest people there, and there were actually people who had been playing the game for the longest time. सिड था, आता था, रेगुलर आता था. रेगुलर मतलब आपको बोलने के लिए, उसके मम्मी डैडी को बोलने के लिए रेगुलर नहीं था बिल्कुल वो. So it was sort of a family. We knew what was going on in everybody's life. घर पे क्या चल रहा है, personal problems. So gaming was an escape for them. जहाँ पे वो लोग आके फिर they used to just instantly forget about their problems in life, go into this imaginary world, and you had the chance of becoming somebody good. नहीं, मैं 2-3 घंटा नहीं खेलता था, मैं 10 घंटा खेल के करता था. 2-3 घंटा खेलना इम्पॉसिबल था मेरे लिए. मतलब 2-3 घंटा मैं
तब खेलता था जब घर पे मार पड़ना शुरू हो गई थी। मेरे भाई के साथ मेरा एक प्लानिंग होता था कि किसी भी पॉइंट पे कभी भी कोई भी टाइम पे पापा पूछे कि ये कहाँ गया, तो अभी जस्ट पेन का रिफिल लाने गया। भाई मेरा वो लैच एकदम शांति से बंद करता था और मैं जाता था मैं स्कूटर लेके। There was one day when I think his father found out that he's not being, everything is bullshit. अनफॉर्चुनेटली मेरी स्कूटर दिख गई कैफे के बाहर। डैडी बाहर पूछ रहे सेड है क्या? बोला सेड तो नहीं है, स्टार्टिंग में बचाने का कोशिश तो करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। बिकॉज मेरा स्कूटर बाहर पकड़ा गया था तो माय डैड न्यू कि मैं अंदर ही बैठा हूँ। वो डायरेक्ट अंदर आ गए, रोक तो नहीं सकता था, अच्छा खासा हाइट था डैडी का। अंदर आए, देखा सेड को, Pulled him out of that cyber cafe and slapped him on the road. नॉर्मली हम लोग ने लोगों को कैफे के अंदर ही पिटते हुए देखा है, तो आई गेस थोड़ी सी लाज बचा ली थी। मेरे डैड ने कैफे के अंदर नहीं पीटा, ही वेटेड टिल मैं बाहर नहीं जाऊँ, और फिर बाहर जाने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा पीटा था और फिर वही रो रो के मैं मार खा के वो स्कूटर चला के घर गया था। जब वो 9th में था उसको था कि मैं आईआईटी कोचिंग शुरू करूँ, तो उसको आईआईटी एंड AIEEE की कोचिंग थी। ही वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो जब उसका रिजल्ट लगा 12th के बाद, जब हम नेक्स्ट डे लाइक हमें जाना था, अगली रात उसने मुझे बुलाया एंड ही टोल्ड मी, देखो इंजीनियरिंग मेरे से नहीं होने वाला, मुझे पसंद ही नहीं है, मैं फेल होता रहूँगा। एंड आई वाज लाइक कि मतलब पागल हो क्या, इतना पढ़ाई किया है एंड मेरे लिए मतलब तो उसके बाद क्या करेगा। आई क्राइड लाइक एनीथिंग कि ये क्या है, मतलब ये तो मेरा सपना तोड़ रहा है। देन आई थॉट कि ये मेरे सपने के लिए नहीं है। और फिर मम्मी ने प्रॉपरली आके मेरे को पूछी करना क्या है तेरे को एग्जैक्टली, तो मैंने बताया कि ये गेम्स में मेरे को कुछ करना है, तो अगर गेम्स डिजाइनिंग या किसी चीज़ में अगर मैं जाता हूँ तो अच्छा रहेगा। वो टाइम पे एक जनरल कंसेप्शन ये था कि मिसकंसेप्शन यू कैन से कि गेमिंग अगर करना है तो गेम डिजाइनिंग सीख लो। तो मेरे मॉम का पॉइंट ये था कि अगर तेरे को गेम्स डिजाइनिंग करना ही है, तभी एक ही कॉलेज था इंडिया में जिसका नाम था DSK पुणे में जो है, बट उसके फीस इतने ज़्यादा हाई थे कि मेरी मॉम ने बोला कि इतने ही अगर मेरे को खर्चा करना है तो यू माइट एज वेल गो आउट एंड यू स्टडी इन मलेशिया। बट वो मलेशिया का बाद में UK हो गया। उस समय मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि उसको अब्रॉड भेजूं, बट आई हैड अ क्लियर डिटर्मिनेशन कि नहीं, जो उसको चाहिए उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो देन आई मेड अप माय माइंड, काउंसलर से गई, SBI से लोन लिया अगेंस्ट द हाउस वी लिव्ड इन टू सेंड मी टू द UK। और दूसरे इसके बाद The actual esports मुझे पता चला was when I moved to the UK in 2009, और वहाँ पे when I started playing this game called League of Legends. So League of Legends तभी ये हुआ था कि Dota and League of Legends are very similar games, और मैंने जब Dota खेलना शुरू किया था I wasn't very good at it. बट जब मैं UK गया, League of Legends जस्ट तभी लॉन्च हुआ था, तो I figured कि since I also have, I'm starting the game with everybody else at the same time, I could actually get very good at this game. And maybe start competing and stuff like that. I think I started in 2009, and first few seasons I was super bad at the game. I had the worst rank possible, but when I actually took it very seriously, I started improving at the game. I was in fact the first diamond player from India, which is like a very high ranking, which was a very high ranking back then. The real break I got in esports, and which is why I have a tattoo on my arm of that monkey. और वहाँ से जो मुझे लग रहा था कि मेरे लाइफ का मोस्ट कंफर्टेबल पार्ट शुरू होने वाला है, was turned out to be one of the most difficult phases of life I had to go through in those almost 4 years. जो बिजनेस के वजह से मुझे वहाँ पे मम्मी पैसे भेज रही थी, जो मेरे फादर संभालते थे वो टाइम पे, he completely lost that business. It basically went from a lot of money a month to 0 money a month. और फिर वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया, और जो काम मैंने किए वहाँ पे I think made me who I am today. उसने मैगडी में किया है, उसने गाड़ियाँ धोई है, उसने लंदन में जो ट्रीज पे स्नो आता है उसको साफ करना होता है, कार पे गिरा हुआ स्नोफॉल होता है तो वो किया है। मैंने मीट फैक्ट्रीज, वी हैड 12-hour शिफ्ट्स विद 1 hour ब्रेक्स इन बिटवीन, खड़े होके मैंने डिस्क पैकिंग किया है, मैंने मीट पैक किया है, मैंने बिस्किट फैक्ट्रीज में काम किया है, कंस्ट्रक्शन में भी काम किया, मैंने वो सीमेंट में भी लगाया है। The obstacles, the challenges that he has faced, the way he has met those obstacles, made sure he's tackled those obstacles. I think that is what has made Sid who Sid is at the moment. March 2013 में I was in Muscat. I was working a sales job for a company that made cleaning chemicals for factories. Good money, great money in fact. But नहीं रह पाया मैं वहाँ पे, क्योंकि इंटरनेट लैग होता था वहाँ पे। फिर से वो स्ट्रगल चालू हुआ, फिर से मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। एट द सेम टाइम मेरा लीग ऑफ लेजेंड्स का स्ट्रगल चल ही रहा था, तो तभी मुझे एक टीम मिला था जिसका सैलरी था 5,000 रुपये पर मंथ। इट वॉज अनहर्ड ऑफ इन इंडिया, 5,000 रुपये पर मंथ।
And I'm the same kid who was making almost 1 lakh rupees a month a couple of months ago in a different country. But I was happy with the fact that मेरे को 5,000 का नौकरी मिला है गेम खेलने के लिए. It was never about money. In fact, मैंने उसको कभी नहीं पूछा था कि तुम्हें कितने मिलते हैं, क्योंकि घर चलाना सवाल नहीं था, बट उसको खुद को क्या बोलते हैं, प्रूव करना था, और वो कर रहा था. So कभी उसके सामने एज अ पेरेंट मैंने ये नहीं रखा था कि तुम्हें इतने कमाना है या अभी तुम्हें शादी करना है, ये करना है. नहीं, फोकस ऑन योर करियर, जो तुम्हारा ड्रीम है वो करो. Neckbreak वो टाइम पे was one of the few companies in India जो अपने प्लेयर्स को पे कर रहा था. Even though it was 5 or 10,000, it was 5 or 10,000 more than everybody else, right? क्योंकि और ये salary was unheard of back then for playing games. तो मेरे को एक बार खबर है कि he is thinking of shutting down his organization because he doesn't have anybody to manage the team. तब मेरे को लगा कि वो टाइम अच्छा नहीं था. सो आई वॉजंट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ टू बी ऑनेस्ट, बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इंडियन ई स्पोर्ट्स के लिए अच्छा टाइम नहीं है अगर नेकब्रेक अभी बंद होता है तो, क्योंकि इट विल अफेक्ट द सीन एज अ होल. एक लोगों को एक्सपेक्टेशन थी वो ऑर्गेनाइजेशन से, विच इज़ वाई आई ऑफर्ड हिम. मैंने आई थिंक आई माइट इवन फाइंड द सेम मैसेजेस ऑन फेसबुक. मैंने बोला था कि मेरे को सैलरी मत देना, मैं मैनेज करूँगा पूरा तुम्हारा जितने भी रोस्टर है, जो भी करना मैं मैनेज करूँगा, कंपनी बंद मत करो. फिर वो धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम प्लेयर टू दिस गाय सडनली टेलिंग मी कि मैनेज करो. एंड जो मेन टर्निंग पॉइंट था जब मैंने बोला कि नहीं मेरे को और कुछ करना है, was when a team I managed, a team I made in last minute qualified for a international event in Malaysia. जब मेरे को पता चला कि मैं किसी एक I'm going to Malaysia on a sponsored trip paid for by somebody else and I'm going to go and play there and represent my country, तब मैंने बोला कि बस अभी भले मैं 5,000 कमाऊँ या 10,000 कमाऊँ, मेरे को यही करना है. दैट वाज लाइक द टर्निंग पॉइंट. और फिर मैंने सब छोड़ दिया. फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट. तो देयर वाज दिस गाय जो एंटिटी का जो ओनर था, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था इन पुणे. एंटिटी के टाइम में तो वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई वाज अ पार्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स. इतने ट्रॉफीज, हम लोग 2-3 बार रशिया जा चुके हैं, हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इन वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स एंड गेम्स. और फिर वहाँ से सडनली BGMI आया मेरे लाइफ में. और फिर जब मैं फर्स्ट वो लैंड पे गया 2019 जो दिल्ली में हुआ था, मैंने देखा कि ओ फक कितना पब्लिक है यहाँ पे. तब मैंने देखा, मैंने शुरू किया रिसर्चिंग कि प्लेयर्स कौन है, क्या होता है ये पूरा सीन. और फिर 2019 वाज द फर्स्ट इवेंट आई वेंट टू. और फिर उसके बाद मैंने बोला कि बस यही करना है, क्योंकि स्कोप ज़्यादा दिख रहा था उसमें ऑफ गेटिंग इंटरनेशनल ग्लोरी फॉर इंडिया. तो जब लोगों का एक्चुअली जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आने के बाद मेरे को मिला, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई वाज लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट है कंप्लीट करना है, इतना इजी मनी आ जाएगा, कर लेंगे. तो वो मैं वही कर रहा था, वैलो वगैरह स्ट्रीम करके सिर्फ आवर्स कंप्लीट करने के लिए. फिर सडनली आई थिंक एक बार मावी का स्ट्रीम था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, जब मैंने उसका स्ट्रीम मेरे स्ट्रीम पे चलाया. ऐसे बैठ के ऐसे खेलते, ये बेंचो सोफे पे लेटता है, ऐसे लेटता है, ऐसे फ़ोन रखता है, फिर भी 7 किल 8 किल 6 किल, पता नहीं कैसे मैनेज करते. देखो पिलो लेके बैठा हुआ है. और मैं उसके स्ट्रीम को वॉच पार्टी कर रहा था. फर्स्ट स्ट्रीम था वो मेरा. और मेरी वॉचिंग गई सडनली कुछ 7,000 10,000. उसकी वॉचिंग पूरी मेरे पास आ गई थी, क्योंकि उनको मैं भी देखने मिल रहा था और उनको मावी भी देखने मिल रहा था. फिर वहाँ से मेरे को समझा कि मैं कर सकता हूँ कुछ. और वहाँ से वो जनरल वॉच पार्टीज वगैरह का ट्रेंड चालू हुआ. लोगों पे मैं ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वहाँ से आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड आई हैड माई ओन फेस टू सेल एंड नॉट समबडी एल्सेस फेसेस. तो इसके लिए एक जनरल मेरे को कनेक्ट होता था लोगों के साथ व्हेन आई स्ट्रीम देयर. ये मेरा थीम म्यूजिक बन रहा था. मैं जब लोगों के साथ बात करता था ऐसा लगता था कि खुद से कुछ कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ माई प्लेयर्स और वो सब. आई थिंक लोगों इन जनरल जितने भी इन्फ्लुएंसर्स और जितने भी स्ट्रीमर्स उनके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली लोको हैज़ मेड देम फाइनेंशियली स्टेबल. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स. बहुत सारे नए स्ट्रीमर्स को वो लोग ने सपोर्ट किया है. बहुत ज़्यादा, इवन दो वो लोग के पास यूट्यूब पे इतने बड़े नंबर्स नहीं है, बट दे आर स्टिल ऑन बोर्डेड ऑन लोको एज सॉर्ट ऑफ अ स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म. दे आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज एंड दिस मनी डेफिनेटली हेल्प्स. यू नो, वी nobody usually talks about the money aspect of these things, but when you support a small streamer or a new player, it definitely helps, क्योंकि एक additional source of income आ जाता है. And the scene grows when the streamer grows. Obviously loco also grows, but when the streamer grows, the game around him grows. लहान मुलं मला जेव्हा दुसरी तिसरीतली जेव्हा सांगतात सीड ब्रो को मैं जानता हूँ,
तेव्हा तर एवढी मजा येते की काय बघते. त्याने मला जो फोन दिला होता ना ते बघून ते माझ्या पाठी लागायचे, माझ्यावर फोन बरोबर फोटो काढायचे. ते फॅन्स येतात कुठूनही येतात. इथे गावदेवी तरी आला ना, टॅक्सीतून उतरला की लगेच त्यांना कळतं कुठून बघतात आणि कसे. आणि आमची बिल्डिंग तर 29 फ्लोअर आहे ना, बरेच फॅन्स आहेत इथे बिल्डिंग मध्ये पण. You know, whenever I go on the field, whenever I play, whenever I meet anybody, the first thing they ask me is, how do you know Sid? Because whether it's entity gaming or SATUL, you know, organizations have changed, but the person or the stature that he has in the esports industry, that has not changed. That has only grown. So for me to hear other cricketers who are playing in the current IPL seasons or India cricketers, them coming to me and talking about a person who, you know, I've actually seen grow, not just in age but in stature as well, that's commendable, and that actually is a very proud feeling for me. मुझे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हमने गेमिंग खेलने देना चाहिए या क्या हमने उनको करियर गेमिंग चुनने देना चाहिए, और मुझे लगता है कि यस देना चाहिए, बिकॉज गेमिंग में बहुत सारे ऑप्शन है. स्टडीज भी इंपॉर्टेंट है, वो भी करो. अगर आप आधा घंटा पढ़ते हो, 4 घंटे आप गेमिंग करो, नो प्रॉब्लम, बट आप दोनों को बैलेंस करते हो. मेरे ख्याल से सिद्ध ने वो बैलेंस किया था, उसने स्टडीज छोड़े नहीं थे या स्टडीज में वो फेलियर नहीं था. सो उसने वो बैलेंस करके वो आगे गया. These guys are the ones who have actually laid that foundation to make sure that that happens. आई थिंक देर आर इन जनरल 2 टाइप के स्ट्रीमर्स होते हैं. एक होता है जिसका गेम बहुत अच्छा होता है, जिसका गेम देखने लोग आते हैं. एक होता है प्योर एंटरटेनर, जो जिसकी लोग बातें सुनने आते हैं. इफ़ यू आर एबल टू क्रैक बोथ ऑफ दीज टुगेदर, देन यू आर अनस्टॉपेबल. अगर आप एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हो तो द ओनली एडवाइस आई कैन गिव एंड विच आई फॉलो इज जस्ट बी योर सेल्फ ऑन स्ट्रीम. अगर आप एक ई स्पोर्ट्स एस्पायरेंट हो, यू वांट टू गेट इनटू ई स्पोर्ट्स, डोंट आस्क मी हाउ टू डू इट. स्टार्ट समवेयर. लास्ट वाली लाइन बोली है ना, लास्ट वाली जो लाइन बोली है ना सर भाई ने, बहुत सही लाइन बोली है. डोंट आस्क